हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो ये बेल आइकन है खास करके उसको क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें से ऑल को सिलेक्ट करना, तब जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल आपको पता ही है बाजार में लाल रंग ज़बरदस्त तरीके से फैलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड पर्सनली अगर मैं अपनी बात कर लूँ तो ये जो सिचुएशन चलती है, सिचुएशन मतलब ये मत गलत समझ लेना कि भाई जो जंग चल रही है, जो भी चीज़ें मिडल ईस्ट में हो रही है उसको मैं पसंद कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाजार को गिरने के लिए कोई तो वजह चाहिए होती है। सो जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला, यस, ये जो मार्केट में जो पैनिक मोड चलता है दोस्तों, यस, ये सबसे मतलब आप कह सकते हैं एक इन्वेस्टर के लिए फेवरेबल पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बहुत बार आपको समझाया है कि ऐसे माहौल में ही आपको अच्छे अच्छे कंपनीज, अच्छे अच्छे शेयर्स सस्ते दाम में यहाँ पे मिलते हैं। इनफैक्ट मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि मार्केट मूड इंडेक्स की बात कर ले, मार्केट मूड इंडिकेटर की बात कर ले, अभी आप देख सकते हो ये 30 के नीचे के, अब तो ये 25 के भी नीचे जा चुका है। अच्छा, जिनको नहीं पता है कि ये मार्केट मूड इंडेक्स इंडिकेटर क्या है, तो ये वाला वीडियो देख लेना। पिछले संडे को ही मैंने कवर किया था, इसके बारे में आपको सिखाया था, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर दिया है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों कि ये मीटर हमें बताता है कि ज़्यादा लोग यहाँ पे क्या है, डरे हुए हैं। पूरे पैनिक में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड हर कोई अगर देखा गया तो एक ही सवाल यहाँ पे पूछ रहा है। क्या सवाल पूछ रहा है कि ठीक है सर, मार्केट तो गिर रहा है, बट क्या मार्केट कमबैक कर पाएगा? कमबैक कर पाएगा मतलब क्या मार्केट वापस ऊपर आ भी पाएगा या फिर बस नीचे 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 ही जाएगा? सो जो भी इस प्रकार के सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो दोस्तों मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूँ कि वो काफ़ी डरे हुए हैं। और कोई भी इंसान डरता क्यों है? मैं सिर्फ मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको किसी भी चीज़ का डर लगता है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है पता है? यस, लो क्वालिटी ऑफ नॉलेज एंड लोअर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। जिसके पास लो नॉलेज होती है और लोअर एक्सपीरियंस होता है, वो ऐसे कोई भी, मतलब अभी चलो हम मार्केट की बात करें तो ये फिलहाल की सिचुएशन में वो डरेगा। अभी एकदम ही बेसिक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जिसने 2020 कोविड का क्रैश देख लिया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, भाई वो ये गिरावट से तो भाई डरेगा भी नहीं, ठीक है। अभी जितना मार्केट गिरा है ना, ये कोविड में 1 घंटे में गिरा था, मार्केट बंद करना पड़ा था, आपको पता होगा, निफ्टी में लोअर सर्किट लगा था। सो मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, खास करके किस प्रकार के इन्वेस्टर यहाँ पे डर रहे हैं? जिनके पास काफ़ी लो नॉलेज है या फिर काफ़ी कम एक्सपीरियंस है। कम एक्सपीरियंस मतलब शायद से उन्होंने अभी अभी बाजार में यहाँ पे कदम रखा होगा। सो उनको मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? यस, इतिहास हमें बताता है कि भाई जो भी घटना आज जो आप फेस कर रहे हो, क्या ये पहली बार हुई है? लाइफ में पहली बार, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। तो आंसर है नहीं, ये इस प्रकार की घटना इतिहास में कई बार हुई है। मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखाऊंगा, कई बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, उससे भी ज़्यादा। तो इतिहास में इस प्रकार की घटना हुई है और इतिहास हमें ये बात बताता भी है कि ऐसी घटना के चलते नो डाउट शेयर बाजार है, पैनिक फैलेगा तो बाजार गिरेगा, गिरता भी है, बट उसके बाद बाजार कमबैक भी करता है। तो मतलब क्या है दोस्तों, जो लोग यहाँ पे डरे हुए हैं वो यहाँ पे इतिहास को रीड नहीं कर रहे हैं, मार्केट को रीड नहीं कर रहे कि भाई इसके पहले भी इस प्रकार की गिरावट हुई थी, इससे महाभयंकर गिरावट हुई थी, तो उस वक्त बाजार ने कैसे रिएक्ट किया था और उस वक्त बाजार कैसे कमबैक किया था। सो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, इस प्रकार की गिरावट इतिहास में 14 से 15 बार देखी जा चुकी है। मतलब आप देख सकते हो 1865 का क्रैश आप पढ़ सकते हो। भाई 1865 में तो एनएससी तक नहीं था, मतलब अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तभी तो ये बीएससी चलता था, ठीक है। मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इतना पुराने टाइम पे क्रैश चलता था, तभी लोगों को लगता था कि भाई दुनिया ख़त्म। फिर उसके बाद 1982 तक यहाँ पे आ गए, तभी एक और क्रैश देखने को मिल गया, तभी लोगों को लगा भाई अब तो एक्चुअल में ख़त्म। देन आगे आगे आते आते 1991 का क्रैश देखने को मिल गया। फिर उसके बाद अगले ही साल 1992 तो बहुत ही फेमस है, आप सभी लोगों को पता है, हाँ, हर्षद मेहता स्कैम। तभी सभी लोगों को लगा अब तो दुनिया खत्म, दुनिया मतलब मार्केट खत्म, अब तो फंसी गए। सच बताओ, क्या मार्केट खत्म हुआ? नहीं, आज हम कहाँ पे हैं। देन उसके बाद 2004 के झटके की बात कर ले। 2004 में क्या हुआ था? इलेक्शन, और इलेक्शन में यहाँ पे लगा था कि यहाँ पे वाजपेयी की, मतलब बीजेपी की सरकार यहाँ पे आएगी, ठीक है। और जिस प्रकार का इलेक्शन का रिजल्ट आया, एकदम 440 वोल्ट का झटका लग गया एंड एकदम मार्केट ज़ोरदार प्रकार से यहाँ पे गिरा था। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, 15% तक मार्केट यहाँ पे क्रैश हुआ था, आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन आगे अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे, 2006 में फिर वापस मार्केट गिरा। फिर उसके बाद
2007 में गिरा, फिर 2007-8, वो तो आपको पता है 2007-8-9 काफ़ी टफ टाइम था। हाँ भाई, लेमन ब्रदर्स, पूरी दुनिया भर के बाजार कोलैप्स हुए थे। फिर उसके बाद 2015 में वापस मार्केट मतलब कमबैक करने के बाद वापस गिरा था। 2016 की अगर बात कर ले, अगेन मार्केट में ज़ोरदार गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। देन 2018 में भी गिरावट यहाँ पे हुई थी। ये 16-18 आपको पता ही होगा, नोटबंदी हुआ था, मार्केट कोलैप्स हुआ था, LTCG लाया गया था, मार्केट कोलैप्स हुआ था। यही 16-18 की अगर बात करें तो मतलब अलग अलग रीजंस को पकड़कर मार्केट भयंकर लेवल पे क्रैश हुआ था। और उसके बाद तो 2020 का क्रैश तो कोई ज़िंदगी भर भूल ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्रैश सबसे जुदा था, डिफरेंट था। बाकी तो चलो हम कह सकते हैं भाई कि इस प्रकार से हो रहा है भाई, कोई फाइनेंशियली ये हो गया, सरकार गिर गई, जो चाहिए थी वो नहीं आ गई, समझ सकते हैं हम लोग। बट ये 2020 की बात कर ले, हर कोई इस वक्त तो सोच रहा था कि अब तो एक्चुअल में ही दुनिया खत्म है, लोग हाथ नहीं मिला रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ने टीवी के ऊपर आके बोला कि 21 दिन घर से बाहर मत निकलो। भाई ये तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वर्ल्ड वॉर 3 भी मैंने सोच लिया कि हो जाएगा, बट ये तक नहीं सोचा था। बताओ तभी मार्केट क्या क्रैश हुआ था, क्या आज हम खत्म हो चुके हैं? नहीं है। फिर उसके बाद कमबैक हुआ, फिर 2024 में वापस अगेन रशिया यूक्रेन की अगर बात कर ले, उससे रिलेटेड दबाव देखने को मिल गया। 25 में दबाव देखने को मिल गया। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, समझो इस चीज़ को। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो आप 2026 में फेस कर रहे हो, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। हो सकता है शायद से आपके लिए नहीं हो, बाकी लोगों ने भाई इस प्रकार के बहुत सारे डैमेजेस देख लिए हैं, बहुत सारे डैमेजेस। और मार्केट ऐसे डैमेजेस से आप देख सकते हैं, यहाँ पे डैमेज, यहाँ पे डैमेज, यहाँ पे डैमेज, यहाँ पे डैमेज, पर वो डैमेज हो होकर ही लेफ्ट टू राइट ऊपर गया है। अब ऐसे डैमेज में भाई जिसने सरेंडर कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, भाई मैं तो मर गया, बर्बाद हो गया, तो एंड पैनिक सेलिंग यहाँ पे कर ली, तो ठीक है भाई, उसने यहाँ पे अल्टीमेटली क्या किया है, जो पेशेंस के साथ जो बना हुआ था भाई, उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो दिक्कतें तो हुई थी, बहुत समय लग गया मार्केट को कमबैक करने, बट आज हकीकत ये है कि बाजार में हम कहाँ पे हैं, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये चीज़ें आज हो रही है, वो आगे भी भविष्य में होगी। अगेन आपको मतलब ये लिटरली मतलब ये बचकानी बातें हो गई। किसको ऐसा लगता है कि भाई शेयर मार्केट में आप आए हो, मतलब मार्केट ऐसा होगा 30, 31, निफ्टी जाएगा 35, देन 38, देन 40, देन 45, 50, 1 लाख, 2 लाख, कम ऑन, ऐसा होगा क्या? नहीं, आपको भी पता है भाई चीज़ें ऊपर नीचे होगी, सब पता है, बट वो फील करने की, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि जल्दी, लालच, जल्दी चाहिए रिटर्न। हमें जो कुछ भी होगा फटाफट फटाफट यहाँ पे होना चाहिए, और इस चीज़ के चलते वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, फंस रहे हैं। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे आर्टिकल भी आ रहे हैं कि भाई ईरान वॉर जो भी अभी चल रहा है, निफ्टी जिस प्रकार से गिरा है, महीने के हिसाब से देखा गया तो कोविड क्रैश के बाद सबसे खराब ये मंथ हम लोग को देखने को मिला है। कोविड जैसी चीज़ें हम लोग को वापस मतलब गिरावट के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिल रही है। बट हकीकत ये भी तो है ना कि भाई उसके बाद भी मार्केट ने कमबैक कर लिया। तो ये चीज़ हमें समझनी है दोस्तों। अगर मैं मंथली भी अगर आपको गिरावट का डेटा अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं इसके पहले 8 बार, यस कब 1994 टू 95 की अगर बात कर रहे हैं, 8 बार मतलब मंथली, लगातार 8 कंसेक्यूटिव मंथ की अगर मैं बात कर लूँ, 8 महीना लगातार मार्केट गिर रहा था, 31% गिरा था। देन 5 महीना लगातार मार्केट गिरा था, 1996 की बात कर ले तो जुलाई से लेकर नवंबर 26% गिरा था। सिमिलर भी अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो 1991 की बात कर ले 4 महीना, अगस्त की बात करें 98 की, 2001 की बात करें 4 महीना लगातार मार्केट, ये देखो 28%, 26%, 21%, मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे 30% तक मार्केट यहाँ पे टूट चुके थे। और अभी की गिरावट की बात कर ले, अभी की गिरावट कितनी है, 11%, 12%, 11.5%, दैट्स इट। मतलब पॉइंट क्या, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ भाई, इससे कई गुना खतरनाक दिन बाजार यहाँ पे दिखा चुका है। बस जो मैंने शुरुआत में आपको बोला कि भाई आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया, जिसने वो एक्सपीरियंस किया वो कभी मार्केट नहीं छोड़ेगा। वो छोड़ता तो वही वो तभी छोड़ देता। आप समझ रहे हो? ये चैनल तो भाई मतलब ये तो अभी बना है चैनल, इसके पहले आपको पता है जो हमारे दूसरे और भी चैनल है SM किसी करके, वो तो 2018 में बना था। हमने तो कोविड भी देख लिया, तभी भी वो चैनल था, कोई मैंने वीडियोस तो बंद नहीं किया, चैनल तो बंद नहीं किया, हमने तभी भी एक्सपीरियंस कर लिया, हम ना तो तभी भागे। तो उसके बाद वो जो रैली आई थी वो भी हम लोगों ने देख ली। तो अगेन मैं गला फाड़ कर भाई एक ही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट इसी प्रकार से रिएक्ट करता है, मार्केट इसी प्रकार से आपको टेस्ट करेगा। तो इसमें सरेंडर करना है, क्विट करना है या बने रहना है, भाई ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये अभी तो सिर्फ 11.5% गिरा है, ठीक है। इससे एक भयंकर चीज़ें हम लोगों ने कम महीने में 4 महीने में 20, 25, 30% मार्केट को गिरते हुए देखा है। इससे भी जो अभी चल रहा है उसका डबल ट्रिपल, बट स्टिल क्या मार्केट खत्म हुआ? नहीं। तो यही बताने की कोशिश करो, ये जो बार बार हम सोच रहे हैं ना कि मार्केट खत्म हो जाएगा, खत्म, अरे भाई बाजार खत्म कैसे हो सकता है? कौन सा ऐसा मतलब मुझे दिखाओ दुनिया के बाजार भाई कि खत्म हो गया करके। मैं एक डिसेंट कंट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे एरी गैरी नत्तू गैरी कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ,
ठीक है, इंडिया भाई हमारा देश बहुत बड़ा देश है भाई, टॉप 5 में आते हैं हम लोग इकोनॉमी। 100 प्रॉब्लम्स है हमारे देश में, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सब कुछ ठीक है करके, बट टॉप 5 में आते हैं, बहुत शक्तिशाली देश है। तो ऐसी कोई चीज़ें खत्म नहीं होती है कि जीरो हो गया करके। सो जिस वक्त आपको मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, ये चीज़ें आपको समझनी है। जब आपको ये चीज़ें समझ में आएगी भाई, तभी जाके, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में क्या बोला कि इस प्रकार से जब बाजार गिरता है तो लिटरली ये आपके लिए मौका लेकर आएगा। ये मौके का फ़ायदा उठाना होता है, वरना कब फ़ायदा उठाओगे? जब निफ्टी फॉर एग्जांपल 30,000 होगा तभी। यही तो प्रॉब्लम है, जब चीज़ें ऊपर चली जाएंगी तभी हम पैसा लगाएंगे, जब नीचे हो गई तो अब तो सबकी दुनिया ही खत्म हो गई। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये मार्केट का प्रॉब्लम नहीं है, ये मैदान ऐसा ही है, इधर छक्के चौके इसी प्रकार से रूल लगते हैं। ठीक है, हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा कि यहाँ के नियम कानून कायदे कैसे हैं। और यहाँ के नियम कानून कायदे ऐसे ही है कि जब मार्केट आपकी परीक्षा लेगा, टेस्ट लेगा, मतलब भयंकर लेवल पे क्रैश होगा बाजार, ठीक है, यहाँ से और गिर सकता है क्या, वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना भाई, वो नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है। आपको बस कंट्रोलेबल इवेंट के ऊपर फोकस करना है। कंट्रोलेबल इवेंट क्या है भाई, कि अपने इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आप पैसा लगा सकते हो। बाजार जब 11, 11.5%, 12% निफ्टी अगर नीचे आ जाए, ये एक डिसेंट एक पैरामीटर होता है कि भाई हाँ, बहुत अच्छा खासा बाजार गिरा है, आप सोच समझ कर डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। और अगर गिरा और अगर नीचे आया, पैसों की अवेलेबिलिटी अगर रहेगी तो और कोशिश करेंगे यहाँ पे। बट जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट जीरो नहीं होता है भाई, कि भाई जीरो हो गया, ठीक है, बाजार जीरो हो गया ना भाई, तो अंबानी अदानी रास्ते पे आ जाएंगे। आप समझ रहे हो, उनका सारा पैसा इक्विटी में ही होता है। तो इस चीज़ को समझो, जब आपको ये नॉलेज मिलता है, जब आपको ये एक्सपीरियंस मिलता है, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ऐसे माहौल में आप पैसे डालो। सो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके मैंने मेरे साइड से आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, ठीक है, वरना आपको मार्केट तो वैसे नहीं तो ऐसे एक्सपीरियंस तो यहाँ पे दे ही देगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।